सर्वप्रथम आप सभी को बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। परम सामान्य प्रधानाचार्य महोदय जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन वर्ग, मेरे सहयोगी सहपाठी भाइयों तथा बहनों, आज मैं गुलशन चौहान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आज आप सभी लोगों के सामने जिस खास पर्व को लेकर उपस्थित हुई हूँ, वह हम सिरमौर इलाके के गिरिपार क्षेत्र के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका इंतजार हम बड़ी बेसब्री से करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बूढ़ी दिवाली की। आज बूढ़ी दिवाली के इस उपलक्ष्य पर मैं आज आप सभी के सामने अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। जो लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, उन्हें यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु आज मैं बूढ़ी दिवाली के पौराणिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में यह त्योहार आज भी बड़े आदर भाव और धूमधाम से मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों, खास तौर पर सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र और कुल्लू के निरमंड तथा शिमला के कुछ गाँव में मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, वे इलाके आज भी बहुत ठंडे हैं। बर्फबारी की वजह से कुछ समय तक यहाँ के लोग बाकी दुनिया से कटे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो उसकी खबर हिमाचल के कुछ इलाकों तक 1 महीने बाद पता चली थी। खबर पहुंचते ही यहाँ के लोग उत्साह से झूम उठे। उन्होंने देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मशालें जलाकर रोशनी की थी और खूब नाच गाना करके अपनी खुशी जाहिर की। तभी से आज तक बूढ़ी दिवाली की परंपरा शुरू हो गई। देश भर में दिवाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि बूढ़ी दिवाली 1 महीने पश्चात मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। लेखक दीपक शर्मा के मुताबिक बूढ़ी दिवाली मनाने के पीछे अनेक मान्यताएं हैं, जिस पर एक कहानी राक्षस वृत्रासुर और देवराज इंद्र के बीच हुई जंग से जुड़ी है। ये वही वृत्रासुर राक्षस था जिसका वध करने के लिए ऋषि दधीचि ने इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। फिर इन्हीं अस्थियों से इंद्र का वज्र तैयार हुआ था, जिससे राक्षस वृत्रासुर का वध किया गया था। इसी उपलक्ष्य में इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। जिला कुल्लू का निरमंड पहाड़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह जगह भगवान परशुराम ने बसाई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब वह अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान एक दैत्य ने सर्पवेश में भगवान परशुराम और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया था, जिस पर भगवान परशुराम ने अपने परसे से उस दैत्य का वध किया था। दैत्य का वध होने पर वहां के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, जिसे आज भी यहाँ पर बूढ़ी दिवाली वाले दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ महाभारत युद्ध के प्रतीक के रूप में युद्ध के दृश्य अभिनीत किए जाते हैं। इस पर्व में लोगों को पुरातन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। प्रकाश उत्सव के तौर पर यहाँ पर मशालें जलाई जाती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर लोग झूम उठते हैं। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इस त्योहार पर लोक नाटियां स्वांग के साथ विरह गीत, भयूरी, रास गाते हैं और हुड़क नृत्य करके जश्न मनाते हैं। कुछ गांवों में बूढ़ी दिवाली के त्योहार पर बड़ेचू नाच की परंपरा भी प्रसिद्ध है। इसके बाद लोग एक दूसरे को सूखे व्यंजन, मुड़ा, शाकुली, चिड़वा, अखरोट बांटकर बूढ़ी दिवाली की बधाई देते हैं। यहाँ पर शिरभूल देवकी की गाथा भी गाई जाती है और साथ ही पुरेटवा का गीत गाना भी जरूरी माना जाता है। सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके में 140 पंचायतों के 435 गांवों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। हालांकि कुछ जगह यह त्योहार 3 दिन और कुछ जगह 5 से 7 दिन तक मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली का अपने आप में ही एक प्राकृतिक महत्व है। बूढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाया जाता, ना तो पटाखे, ना आतिशबाजी। केवल अमावस्या की रात में मशाल जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। देश विदेश में रहने वाले स्थानीय लोग भी परिवार सहित इस अवसर पर अपने गांव का रुख करते हैं तथा अपनी पारंपरिक परंपरा का निर्वहन करते हैं। पूरे 3 दिनों तक
मेहमान नवाजी का मजा लिया जाता है तथा पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। पूरे 3 दिनों तक पारंपरिक नाटी, हारुल व एवं पहाड़ी नाटक इत्यादि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता है। इस वर्ष बूढ़ी दिवाली का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक किया जाएगा। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।